उत्पादनी कला, ये सब कलाओं के नाम हैं। नारायण स्पर्शनी कला के माध्यम से, बलनी कला के माध्यम से, उत्पादनी कला के माध्यम से भगवान गोपियों की इच्छा जो है वो पूर्ण कर दिया करते थे स्पर्शनी कला के माध्यम से। नारायण आज सब के सब अतिव प्रफुल्लित हैं और गोपियों और अपने भगवान के प्रेम में और उनके सौंदर्य में सब मिलकर के सुंदर सा गीत गाने लगे। हरि ओम नारायण। आइए देखें भगवान इतना सब कुछ करके और फिर अंतर ध्यान हो जाते हैं। गोपियों के बीच से ही अंतर ध्यान हो जाते हैं उन सभी गोपियों को। अच्छा तो यह एक बात समझ लो, ये एक दूसरे को दिखता भी नहीं था। हर गोपी यह सोचती थी कि भगवान केवल मेरे साथ, केवल और केवल मेरे साथ हैं, दूसरे के साथ नहीं हैं। और गोपियों को अपने सौंदर्य का बड़ा अभिमान होने लगा। मैं बहुत सुंदर हूँ, मेरी भक्ति बहुत सुंदर है, मैं भगवान को बहुत मानती हूँ, इसीलिए तो तमाम गोपियां हैं और ये मेरे साथ हैं। जबकि भगवान ने बहुरूपिणी कला का प्रयोग किया था। भगवान ने बहुरूपिणी कला का प्रयोग किया था और गोपियों ने सोचा कि है तो ये और ये मेरे साथ है, मैं बड़ी सुंदर, मैं बड़ी गुणवान, मेरी भक्ति बड़ी ऊंची। सबके कर्म को नष्ट करने के लिए एकाएक भगवान बीच से अंतर्ध्यान हो गए। हरि ओम। और जब अंतर्ध्यान हो गए तब ये कुमारियां, ये गोपियां बहुत परेशान होने लगी। हरि ओम। और इधर गोपिका गीत के रूप में भगवान से निवेदन करती हैं, बोली जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः और श्रयत इंदिरा शश्वतद्रिहि दयित दृश्यता दीक्षुतावका धृता सव स्वाम विचिन्नते शरदुदासये साधु जात शत सरसिजोदर श्रीमुखादृशा। नारायण गोपियां विरहावेश में गाने लगी, प्यारे तुम्हारे जन्म के कारण वैकुंठ आदि से जो जन्म, वैकुंठ की महिमा, ध्यान दीजिए, यहाँ गोपियां कह रही हैं और राम राज्य में अवध के लोग कह रहे थे कि प्रभु आपके जन्म से वैकुंठ से बड़ी महिमा ब्रज की हो गई और वैकुंठ से बड़ी महिमा मेरे अवध की हो गई, अयोध्या की हो गई। यहाँ कह रही हैं कि हे नारायण, आपके यहाँ आने पर वैकुंठ आदि लोकों से भी ब्रज की महिमा बढ़ गई। हरि ओम। और रामावतार में क्या कहते थे? बोले यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, यद्यपि सब बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना, वेद पुराण विदित जग जाना। करके अवधपुरी समान
पखाना, और वेद पुराण विदित जग जाना, वेद पुराण विदित जग जाना, जग सब वैकुंठ पखाना, जग सब वैकुंठ पखाना, वेद पुराण विदित जग जाना, वेद पुराण विदित जग जाना, रावतपुरी नम नहीं को, यह प्रसंग जानई को, यह प्रसंग जानई को। ये तो मानस की बात रही। आजाद गोपी गीत में गोपियां कहती हैं कृष्णावतार में कि जयति तेधिकम जन्मना भजः शयत इंदिरा सस्वदत्रिः दैत्य दृश्यताम् दिक्षुतावता स्वैधृता सब स्वाम विचिन्नते। नारायण कहने लगे कि हे माधव, हे मेरे कमल नयन भगवान, आपके यहाँ आने पर वैकुंठादि लोक की महिमा से भी ब्रज की महिमा बढ़ गई। और इसी प्रकार से नारायण 2 मिनट के लिए हम कथा को विराम दे करके मेरे गुरुदेव जी आ गए हैं। जिस प्रकार से भगवान कृष्ण के आने पर वैकुंठ से बड़ी महिमा ब्रज की हो गई, उसी प्रकार मेरी कथा में मेरे गुरुदेव के आने पर मेरी कथा की महिमा बढ़ गई। आप आवें और माल्यार्पण कर हम आपका स्वागत करें, क्योंकि गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई, चाहे जो बिरंची शंकर सम होई। बस 1 मिनट के लिए विराम, बाकी हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। नारायण गोपियों ने कहा कि आपने ब्रज की महिमा बढ़ा दी और फिर बीच में आप क्या कर रहे हैं। हरि ओम मां कहने लगे कि मेरी कर्णिका सौंदर्य को चुराने वाले नेत्रों से हमें आप घायल कर चुके हैं। गोपिकाओं ने कहा कि प्रभु, क्या नेत्रों से वध करना वध नहीं है? क्या धनुष बाण से वध करो तब ही वध है? किसी आयुध से मारो तब ही मारना है? नारायण, प्रेम की मार बहुत गजब की मार हुआ करती है। प्रेम की मार जिस व्यक्ति के ऊपर पड़ जाए, नारायण वो जीते हुए भी मुर्दा के समान हुआ करता है। इसलिए कहने लगे कि नारायण, हमारे मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं प्राणेश्वर, क्या नेत्रों से मारना वध नहीं है? आप हम लोगों का साक्षात वध ही क्यों नहीं कर देते? ऐसा छोड़ करके क्यों जा रहे हैं? हरि ओम मां कहने लगे कि अस्त्रों से हत्या करना क्या वध? अस्त्रों से वध करना ही क्या हत्या? नेत्रों से प्रेम कटाक्ष से इससे वध करना भी बहुत बड़ी हत्या है। इसलिए हे पुरुष शिरोमणि,
आप कृपा कर यमुना जी के विषैले जल में होने वाले मृत्यु अजगर के रूप में खाने वाले अघासुर, इंद्र की वर्षा, बकासुर, वत्सासुर और धेनुकासुर आदि तमाम सुरों का वध किया प्रभु, और सब पर करुणा किया, तो क्या हम पर करुणा नहीं होगी क्या? हरि ओम। नारायण जब गोपिकाओं के इस निर्मल प्रेम को देखा तब भगवान प्रकट हो गए, क्योंकि मैंने बताया कि प्रेम का मारा हुआ व्यक्ति मृतक से भी बड़ा मृतक हुआ करता है। बोले ये अपने घर जा ही नहीं पाएंगे। वापस भगवान सब गोपियों को दर्शन दिया, हरि ओम, और कहने लगे कि भजतो पिनवई के चित भजंत भजतः कुतः आत्मा रामायाप्त कामा आकृतज्ञा गुरुद्रोह। कहने लगे कि ना हम तु सखो और भजतो जंतुम और भजाम मीसा मनुवृत्ति वृत्तये, और यथा धनो लब्ध धने विनष्टे और तच्चिंतया यान्यभितो न वेदः। कह रहे हैं कि जिस प्रकार से आप लोग तो उसी प्रकार से परेशान हो जैसे किसी का वित्त बहुत बड़ा सारे जीवन की कमाई लिए हो और उसी का हरण हो गया, बार बार उसी स्थान पर ढूंढे, बार बार परेशान हो। तो नारायण भगवान ने प्रकट होकर के सभी गोपियों को सांत्वना दिया और कहा कि ठीक है, फिर हम आपको महारास में दर्शन देंगे। नारायण रास का अर्थ मैंने बैठते ही बताया। अब महारास होने चल रहा है। यहाँ पर भगवान ने प्रत्यक्ष बहुरूपणी कला का प्रदर्शन किया। कह रहे हैं कि तत्रा भरत गोविंदो रास क्रीड़ा अनुव्रतैः स्त्री रत्नैरन्वितः प्रीतैरन्यो वा बद्ध बाहुभिः। कैसे आज गोपियां भगवान की प्रेम भरी रसमाधुरी वाणी सुन करके और कुछ पहले से विरह जन्य ताप था नारायण उससे भी मुक्त हो गई और प्राण प्यारे के अंग से संग से दोनों से युक्त होकर के और नारायण गजब के वाद्य बजने लगे। महाराज कैसे हो रहा है? एक जितनी भी गोपियां थी भगवान ने बहुरूपणी कला से उतने स्वरूप बनाए और एक गोपी के कंधे पर दोनों हाथ और गोपी का हाथ अपने दोनों कंधे पर रख करके और नृत्य करने लगे। हरि ओम। नारायण सभी देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ वहां आकर के पहुंचे और रासोत्सव दर्शन की लीला से उनकी उत्कृष्टता से उनका मन परम हर्षोल्लासित हुआ, बहुत प्रसन्न हुए। नारायण आइए देखें इस प्रकार से रास कैसे हो रहा है हम आपको बताते हैं एक दो पंक्ति के माध्यम से, क्योंकि समय कम है और कथाएं बहुत हैं। हरि ओम। कैसे कैसे पूरे अध्याय में जिन जिन वाद्यों का वर्णन है और कैसे कैसे रास हुई सबका हम एक 5 पंक्ति में आपको बता देते हैं। हरि ओम। बोले ऐसो रास रचो वृंदावन, ऐसो रास रचो वृंदावन, अरे है रही पायल की झनकार। अब ध्यान दें,
भगवान कृष्ण की कथा अति उत्कृष्ट और उत्तम और ऊंची है। स्वामी सुखदेव ने एक श्लोक में राम कथा कहा, फिर 1.5 में, फिर 3 में।